Hello dear children, so today we are going to discuss the last topic, the remaining topics of chapter number 11, work and energy, right? So we have done with work and its types, then work energy theorem, then kinetic energy, then potential energy, then law of conservation of energy. So now today we are going to discuss about power. So as from its name, it's very clear power. है ना, जैसे होता है कि पावर हम बोलते हैं किसी बंदे के साथ हमारी फाइट हो गई तो शो मी योर पावर, दिखा तेरे में कितनी ताकत है. तो दैट इज नॉट अ ताकत, वो वाली ताकत नहीं होती. पावर इलेक्ट्रिसिटी में दूसरी होती है ना. जरूरी नहीं है कि मोटा ताजा बंदा है 100 किलो का उसके अंदर ज़्यादा पावर होगी और जो 40 किलो वाला उसके अंदर कम होगी. तो क्योंकि अगर 40 किलो वाला गिरेगा तो वो आराम से उठ जाएगा, लेकिन 100 किलो वाला गिरेगा तो वो उठेगा नहीं, है ना. उसको उठने में बहुत डिफिकल्टी होगी. तो पावर क्या है? Power is not that kind of power. In physics, we are going to define that power in a different way. That is called rate of doing work. Rate of doing work is known as power, right? So as from its definition, so power can be written as work upon time, right? Rate of doing the work upon time. If I talk about unit, यूनिट से पहले हम इसको और वर्क डन को मैं लिख सकता हूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. टाइम एज इट इज आ गया, राइट. अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी. तो पावर इज इक्वल टू एफ बी. तो दो फॉर्मूले हैं पावर के, वन इज वर्क अपॉन टाइम, वन इज फोर्स इनटू वेलोसिटी. इफ वेलोसिटी इज गिवन यू कैन यूज E इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू एफ बी. It depends what is given to us. अगर वर्क एंड टाइम गिवन है तो यूज दिस, अगर फोर्स एंड वेलोसिटी गिवन है तो यूज द सेकंड वन, राइट. तो यूनिट, अब यूनिट क्या होता है पावर का? दैट इज वॉट, ऐसा यूनिट. तब वर्क डन किसमें होगा? जूल्स में. और टाइम किसमें होगा? सेकंड, राइट. तो हम 1 वॉट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पावर इज सेड टू बी 1 वॉट when 1 joule of work is done in 1 second, right? 1 joule of work is done in 1 second, that is 1 watt. Okay, apart from these there are some bigger units of power. Bigger units में सबसे पहले आता है किलोवाट. जिस किसी वर्ड के साथ किलो लग जाता है दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1000. तो किलो मतलब 1000 वॉट, ओके. और एक होता है मेगावाट. मेगा तो मतलब होता है 10 raised to power 6 वॉट. दैट इज कॉल्ड 10 raised to power 6 वॉट, मेगावाट. किलो मीन्स 1000, मेगा मीन्स 10 raised to power 6. इसके अलावा भी हम एक यूज करते हैं हॉर्स पावर. जितने भी इंजन होते हैं व्हीकल्स के हम यूज करते हैं, हैवी ट्रैक्टर, ट्रक, उन सबके जो इंजन है उनकी जो पावर है वो किसमें मेजर करते हैं? हॉर्स पावर में. तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, राइट. 746 वॉट, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट पावर. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर काइंड ऑफ पावर दैट वी कॉल एवरेज पावर. आपको वर्ड मिलेगा ये लिखा हुआ एवरेज पावर. Whenever we have to find the average of marks, तो मार्क्स की एवरेज कैसे निकालते हैं? सपोज हमारे पास 5 मेन सब्जेक्ट हैं, हिंदी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएस, राइट. तो अगर 5 सब्जेक्ट्स की हमने एवरेज निकालनी है तो क्या करते हैं? 5 सब्जेक्ट्स में जितने मार्क्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स. उसी तरीके से पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर 5 बंदे काम कर रहे हैं तो 500 के वर्क डन को ऐड करके कितना कितना टाइम लिए सबने उसमें ऐड करोगे. तो क्या बनेगा? टोटल work done upon total time. This is the formula for average power, right? Okay, so now I hope you have understood about power, its unit and average power. Now we are going to discuss the last topic of this chapter and very important topic, and by which we can use it and earn some money. How you can earn some money?
है ना, जब अर्न सम मनी की बात करते हैं तो सब मेरी तरफ वैसे देख रहे हैं कि हाँ अर्न मनी मीन्स कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं सबके पास, है ना, तो हमेशा जब भी बिल आता है, हर बार आप घर पे यही डायलॉग सुनते हो गर्मियों के अंदर जब बिल आता है, ओ माय गॉड यार ये तो पिछली बार से भी ज्यादा आ गया, इतना तो हम यूज ही नहीं करते। तो इतना हम यूज नहीं करते तो बिल कैसे आता है? तो बिल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक जो बिल है वो कैसे बने, विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। Electric energy is nothing but this is the same thing, and that is denoted by energy is equal to power into time. Difference कोई नहीं है बच्चे इसमें, work done is equal to power is equal to work done upon time। हम करके आए हैं, अगर मैं वर्क को लिख दूं पावर इंटू टाइम, टी को उधर ले गया मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क बन गया पावर इंटू टाइम। तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क की जगह पे अगर मैं एनर्जी लिखूंगा तो वो एनर्जी होगी मेरी इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, नाउ कम्स इट्स यूनिट। तो इसका यूनिट क्या होगा? पावर किसमें होती है? वॉट। यहां पे जो टाइम है वो आवर्स में होगा, राइट? तो यूनिट क्या बन गया? वॉट आवर। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वॉट आवर। ऑलवेज रिमेंबर, जो पावर के अंदर यूनिट है वो आता है जॉल पर सेकेंड, लेकिन जो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें आती है आर। टाइम जो होगा वो आवर्स में होगा। अब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कैसे बनाते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक और चीज देखनी है। अगर मैं इस वॉट आवर को किलो वॉट आवर लिखना चाहूँ, 1 किलो वॉट आवर, दिस इज कॉल्ड द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें जो बिल है वो किलो वॉट आवर्स की हेल्प से ही कैलकुलेट करती है, राइट? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर। किलोवाट आवर मीन्स 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट आवर, ये भी हमें पता है। एंड इज इक्वल टू 1 यूनिट। हमारा जो बिल है वो जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स, 300 यूनिट्स, 400 यूनिट्स। मीटर पे हमारे रीडिंग चलती रहती है, जितने यूनिट्स हमने कंज्यूम किए फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करके वो कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 मंथ्स का बिल हमें दे जाते हैं। और फिर होती है उनकी कॉस्ट, कि कितनी कॉस्ट है, 10 रुपीज, 8 रुपीज, 7 रुपीज, 6 रुपीज, डिफरेंट है। तो उसके बाद कैसे करते हैं इसको? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ हाउस इन विच 5 फैंस आर देयर, राइट, ऑफ 80 वॉट, राइट, 3 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट, right, or 2 ACs of 2000 watt. 2000 watt means 2 ton, right? And जो fans हैं they work for 10 hours daily. These works for 6 hours daily, and these works for 8 hours daily, right? तो ये जो लोकेशन है घर की जिसके अंदर ये चीजें हैं, उस घर का हमें मंथली बिल जनरेट करना है। मंथली बिल कैसे बनाएंगे? मंथली बिल कितना बनेगा? मंथली बिल अगर यूनिट की कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज ₹10, 10 रुपीज जनरल हम कंसिडर कर लेते हैं। तो मंथली बिल जो सपोज करो जून का करना है तो 30 डेज है उस मंथ में, राइट? ये भी हमें सबसे पहले देखना है कि कौन से मंथ का कर रहे हैं, 30 डेज। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 5 फैंस ऑफ 80 वॉट इन 6 आवर्स, राइट? तो सबसे पहले एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 फैन। एक फैन कितना करेगा? एक फैन की पावर कितनी है? 80 वॉट। एक दिन में कितना करता है? 10। तो कितना बन गया? 80 वॉट आवर। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 5 फैंस कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 80, दैट इज इक्वल टू 400 वॉट आवर, राइट? दिस एनर्जी कंज्यूम्ड इज फॉर 1 डे, राइट? नाउ दे आर वर्किंग फॉर 30 डेज। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 5 फैंस इन 30 डेज। 30 डेज में कितनी हो जाएगी? 400 इंटू 30 इज इक्वल टू आ गया 12,000 वॉट आवर। दिस इज फॉर फैंस। Now what we are going to do? 3 bulbs, right? 3 bulbs of 100 watt each.
सेम वे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, डायरेक्टली कर रहा हूं बेटा, 3 बल्ब्स इन 30 डेज, 30 डेज का ही निकाल रहा हूं सीधा। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 बल्ब, सबसे पहले 3 बल्ब है तो 3 बल्ब आ गए यहाँ पे। कितनी पावर एक बल्ब की? 100। कितना टाइम चलता है? 6 आवर्स। कितने दिन के लिए निकाल रहे हैं? 30। तो सारा मल्टीप्लाई कर दिया एक बार में। क्या बन गया? मैंने तीनों स्टेप एक साथ कर दिए एक में, तो ये बन गया 54,000 इज इक्वल टू 54,000 वॉट आवर, राइट। अब आते हैं 2 एसी, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 2 एसीज इन 30 डेज। तो 2 एसी हैं, एक एसी कितने टन का है? 2000, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2000। कितना टाइम चलते हैं? 8 आवर्स इंटू 30 डेज। इसको करेंगे तो हम पर हमारे पास बनेगा 96, इतना ही बना, 9,60,000 वॉट आवर। तो ये हमारी एनर्जी आ गई, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैंस, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब्स, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एसी। तो अब हम क्या करेंगे? टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई 30 डेज में? टोटल एनर्जी हो गई 1200, 12 प्लस 54 66, 66 प्लस 96, 6 6 12 and this, then comes 4, ये आ गया 1,62,000। दैट मीन्स 1,62,000 वॉट आर एनर्जी कंज्यूम हुई, राइट, 1,62,000। तो अब ये हो गया वॉट आवर। मुझे यूनिट में कन्वर्ट करना है। यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या है मेरे पास? किलो वॉट आवर में लेना है। जब मैंने वॉट आवर को किलो वॉट आवर में करना है, देयरफॉर इक्वल टू क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1000, क्योंकि फिर बन जाएगा ये किलो वॉट आवर। तो जीरोस कैंसिल, तो कितना बन गया? 162 किलो वॉट आवर, और 1 किलो वॉट आवर मीन्स 1 यूनिट। तो कितने बने? 162 यूनिट्स। तो 162 यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज। तो 162 की कितनी हो जाएगी? कॉस्ट विल बी इक्वल टू 1620। तो 1 मंथ का जो बिल है हमारे पास ये बनेगा 1620। So this is the way that how the electricity bills are generated for us. ये आप चेक कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को। बस फर्क इतना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं उनके पीछे अलग अलग वैल्यूज दी होती हैं कि फर्स्ट 100 यूनिट्स विल बी कॉस्ट दिस, देन 100 to 300 विल बी कॉस्ट दिस। सो डिफरेंट होती है। मैंने यहाँ पे सेम ले ली 10 रुपीज जनरल सोल्यूशन के लिए। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ओके, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज relation between kilowatt hour and joule. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised to power 6 joules. ये भी सबने याद रखना है। This is the relation between kilowatt hour and joule. So dear children, this is all about this chapter, work and energy. So I hope you must have understood all the topics by the 4 videos which I have shared with you. So for numericals and other worksheets, you can get from my app also, and you can drop a comment so that I can provide you the solution. Thank you so much.